तो हेलो एवरीबॉडी। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जिन्होंने अगर 3 लेक्चर्स नहीं देखा है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगी। प्लीज़ आप क्लिक करके एक बार देख लीजिए। जब आप एक बार गो थ्रू हो जाएँगे उन लेक्चर से, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने लेवल वाइज़ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है? तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके साथ-साथ जो टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने यूज़ की है ना, तो वो आप उनसे फ़ैमिलियर हो जाएँगे, ठीक है? ताकि आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग क्वेश्चन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम्स ना जाए, ठीक है? तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा उन क्वेश्चन से, ओके? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि ए बोट मूव करती है 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, ठीक है? इन 1 आवर, ठीक है? तो अगेंस्ट द करंट चल रही है, इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द करंट मतलब होता है क्या? अप स्ट्रीम होता है ना? अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? हम लोगों को पता है डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ इक्वल टू होता है स्पीड, है ना? तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं ना? तो स्पीड कितनी आएगी? 3 अपॉन 1, यानी क्या आ जाएगी? और ये अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है? तो आ जाएगा क्या? 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि एंड 1 किलोमीटर विद द करंट, यानी इसका मतलब क्या है कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि डाउन स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है? डाउन स्ट्रीम कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर चल रहा है। डिस्टेंस कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है ना, द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? अब 12 है तो इसको हम लोग आवर में चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें 12 मिनट लिखा है ना, तो हम लोगों को सेम यूनिट लेनी है। तो सेम यूनिट लेने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आएगा, है ना? 5 ऊपर चला जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग टू गो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा 6 किलोमीटर चलने में बोट को, ठीक है? तो देखो, बोट को पहले बोट की हम लोगों को स्पीड तो पता हो, तब तो हम लोग अपन टाइम फाइंड करेंगे। कैसे टाइम फाइंड करेंगे? हम लोगों को डिस्टेंस दिया है, स्पीड हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे। स्पीड फाइंड कर लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। हम लोगों को ये तो चाहिए है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए करना करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है? यानी इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन टू। तो इससे क्या होगा कि निगेटिव पार्ट, जो निगेटिव पार्ट है वाई का, और पॉजिटिव पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? यानी 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है? यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अभी इसमें क्या होगा? अब हम लोगों को तो क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो हम लोगों को टाइम आ जाएगा। तो इधर से टाइम कितना आएगा? इधर से टाइम आएगा क्या? 3/2, यानी 1.5, है ना? 1.5 आवर। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको मिनट में चेंज कर दें तो 1 आवर और 30 मिनट, ठीक है? इसी का मतलब ये तो होता है ना 1.5 का मतलब, ठीक है? तो 1 आवर 30 मिनट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है? स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है, यानी एक्स दे दिया गया है क्या हम लोगों को? ऑफकोर्स ना, ये दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब बोला गया है कि स्ट्रीम स्पीड, यानी हम लोगों को वाई भी दे दिया गया है, वाई भी दे दिया गया है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब इसमें बोला गया है कि अपस्ट्रीम टाइम इज़, है ना? अपस्ट्रीम टाइम इज़ 6 आवर मोर देन द डाउनस्ट्रीम, ठीक है? यानी हम लोगों को अगर देखा जाए तो अपस्ट्रीम टाइम दिया है, यानी अपस्ट्रीम अगर लिखते हैं इधर और डाउनस्ट्रीम देखते हैं, ठीक है? डाउनस्ट्रीम, तो इसमें हम लोगों को टाइम दे दिया गया है कि जो अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो 6 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं डाउनस्ट्रीम की कंपैरिजन में। तो अगर हम डाउनस्ट्रीम को टी कंसीडर करें तो टाइम जो अपस्ट्रीम लगेगा क्या, वो 6 सॉरी टी प्लस 6 हो जाएगा। ऑफ कोर्स इधर तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब हम लोगों ने पिछली क्लास में या फिर सेकंड लेक्चर में देखा था, है ना, कि अगर स्पीड स्पीड ये सॉरी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो, यहाँ पास देखोगे ना तो डिस्टेंस को कांस्टेंट किया है ना, एक डिस्टेंस को चलने में, बोल रहा है कि एक डिस्टेंस को चलने में जितना भी टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, उससे 6 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं जब आप अप स्ट्रीम आते हो, ठीक है? तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया है तो क्या बोल सकते हैं, क्या स्पीड का जो रेशो होगा वो क्या होगा? एकदम अपोजिट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशो होगा वो एकदम अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अब देखो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम है ना, स्पीड, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड है t+6 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? टी है, ठीक है? अब ये हम लोग तो फाइंड भी कर सकते हैं ना, डाउन स्ट्रीम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा क्या, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अप स्ट्रीम आ जाएगा ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आएगा। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 4 से, तो 7/3 आ जाएगा क्या, है ना? कॉस, ठीक है? अब इससे क्या हम लोग टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अफकोर्स कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो 7t इज इक्वल टू आएगा 3t प्लस 18, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब क्या करते हैं, 70 और 3t को माइनस कर देंगे तो 4t इज इक्वल टू आएगा 18, तो इधर से जो t की वैल्यू जो आएगी 9/2
2 आएगी, ठीक है। अभी ये हम लोगों का आंसर नहीं है, हम लोगों ने टाइम फाइंड कर लिया कि कितना टाइम लगेगा। देखो ये टाइम लिखा है ना, ये टाइम, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, देखो ये टाइम लिखा है, तो टाइम इसको डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लग रहा है भाई, इसको लग रहा है भाई टी टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए क्या, डिस्टेंस कितनी चला, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम देखो, डिस्टेंस के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, सॉरी एक्चुअली, ओके, हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, हम लोगों को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। हम लोगों ने क्या कर लिया है, टाइम फाइंड कर लिया है, और स्पीड भी बड़े आराम से हम लोग डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, हम लोगों के पास दिया है एक्स वाई के, है ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम क्या है 9/2, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 था, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना 4, ठीक, सॉरी 14 आएगा, है ना। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 किलोमीटर आ जाएगा, ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। यानी हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज, है ना, यानी बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी एक्स की वैल्यू दे दी गई है हम लोगों को 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला गया है स्ट्रीम स्पीड भी दे दी गई है, यानी वाई दे दिया गया है हम लोगों को क्या, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब बोला कि टाइम टू गो 59 किलोमीटर एंड रिटर्न, जो टाइम है टू गो जाने में, है ना, 59 किलोमीटर एंड रिटर्न उधर से आने में, मतलब इसका मतलब ये दे दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस है ना हम लोगों को दे दी गई है 59.5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इधर से जा रहा है और उधर से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई बोर्ड जो है ए से बी गया, बी से ए आया, तो उसको अब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करने के लिए होता है फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो स्पीड अब इधर स्पीड वेरी करेगी, जब ये क्या वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा, ये वाटर का फ्लो अगर कंसीडर करते हैं, तो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या इसको डाउन स्ट्रीम मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मिलेगा तो क्या बोल सकते हैं 59.5 ये डिस्टेंस चलेगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर क्या 8.5 आ जाएगा, क्लियर है क्या। ये टाइम लगा ए से बी में गया तब, है ना, अब बी से वापस भी तो आना है, तो डिस्टेंस तो सेम चल रहा है ना 59.5, लेकिन वापस आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में अब नहीं मूव कर रहा है, उसके अपोजिट में कर रहा है, तो माइनस होगा, ठीक है। तो यानी 6 से माइनस हो जाएगा ये, तो हम लोगों के पास आएगा कितना 3.5, ठीक है। ये आ जाएगा, यही हम लोगों का आंसर होगा, टाइम जो भी लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइम कितना लगेगा, इसको हम लोग ना डेसिमल को हटा देते हैं तो कितना आएगा 595/85, और इधर आ जाएगा 595/35, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा कितने से 17 से, है ना, 17 5 से 85, 17 3 से 51, है ना, और इधर से हम लोगों के पास बचेगा कितना 8 बचेगा, है ना, तो 17 5 है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो 1 आएगा, ठीक है। और इधर हम लोगों के पास कितना बचेगा 24, है ना, हाँ, और 7 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 17 इधर आएगा और 7 इधर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो टाइम आएगा 17 + 7, यानी आ जाएगा हम लोगों के पास कितना 24 सॉरी, है ना, 24 आंसर हो जाएगा हम लोगों का 24, यानी ये वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट इन 2 आवर, ठीक है, एंड 1.5 किलोमीटर विद द करेंट इन 7 मिनट, ठीक है। यानी हम लोगों को बता दिया गया कि एक जो बोटमैन है वो तो एक बार अगेंस्ट द करंट चलता है, और एकदम एक बार क्या करता है करंट की डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों चीज़ गिवन है, तो क्या हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं, जब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ए बोट गोज 6 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट चल रहा है, ठीक है। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड होगी, ठीक है। और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है भाई 2 आवर लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x - y होता है, ठीक है। इधर से कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इधर इसको बोला है कि 1.5, यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें बोला है कि 1.5 किलोमीटर विद द करंट, यानी विद द करंट का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा क्या, ऑफकोर्स डाउन स्ट्रीम का मतलब तो होता है विद द करंट, ठीक है। और इधर चल रहा है कितना 1.5 चल रहा है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है 7.5 मिनट ले रहा है। इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है क्या आपको, देखो हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया एक्चुअली में, हम लोगों ने इधर डिवाइड किया था 60 से, लेकिन वो ऊपर जाके उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, है ना, और इधर देखें तो इधर आ जाएगा 12, है ना। तो इधर डाउन स्ट्रीम जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है क्या, x + y = 12 आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोगों को तो चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए कि हाउ लॉन्ग टू गो 30 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में अगर ये 30 किलोमीटर चलेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये तो चाहिए। तो स्टिल वाटर में हम लोगों को टाइम पूछा है, तो स्टिल वाटर के पहले हम लोग बोट की स्पीड तो चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे
देंगे तो 2x इज इक्वल टू, यानी दोनों को ऐड करें तो क्या 15 आ जाएगा ऑफकोर्स, है ना। तो इधर से x की जो वैल्यू आएगी क्या 15/2 आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, बोट की जो स्पीड आ जाएगी स्टिल वाटर में, ठीक है। तो हम लोगों को तो क्या चाहिए, टाइम कितना लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है 30 और स्पीड कितना है 15/2, है ना 15/2। तो अगर देखो तो 2 को अपॉन ऊपर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि अपॉन का अपॉन में क्या हो जाता है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स जाएगा यानी 4, 2 इंटू 2 यानी 4 आवर्स लगेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा 4 आवर, ठीक है। तो इधर हम लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोटर कार जो है ना, ए मोटर कार क्या हो रहा है, एक मोटर कार मोटर बोट सॉरी मोटर बोट कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हम लोगों को स्पीड दे दी गई है एक मोटर बोट की, तो यानी एक्स की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद बोला गया है कि विथ विथ 2 किलोमीटर पर आवर करंट, ठीक है। यानी हम लोगों को बताया गया है कि करंट की भी डायरेक्शन, करंट की भी स्पीड दे दी गई है हम लोगों को, कितनी दे दी गई है करंट की स्पीड, वो लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला गया है इट टेक्स 1.5 आवर मोर अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम। फिर से हम लोगों को दे दिया गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम हम लोगों को दे दिया गया है, टाइम क्या दिया गया है कि ये जो है ना अप स्ट्रीम जाने में कितना लग रहा है 1.5 ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो अगर ये टी है तो क्या बोल सकते हैं, क्या टी प्लस 1.5, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें बोला है कि देन, ठीक है, इसमें बोला फाइंड द वन साइड डिस्टेंस, यानी वन साइड डिस्टेंस मतलब कि मतलब एक ए से बी में जाने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो इस इधर से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पास डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है इसीलिए तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है जाने में, है ना। तो डिस्टेंस डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या स्पीड स्पीड का रेशो जो होगा ये हो जाएगा क्या, ऑफकोर्स हो जाएगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम लोगों ने अच्छे से देख रखा था इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्पीड का रेशो ये आ चुका है हम लोगों के पास, तो क्या बोल सकते हैं, हम लोगों के पास जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है ना, इसकी स्पीड का जो रेशो है हम लोगों के पास है क्या, टी प्लस 1.5 अपॉन टी, ठीक है। और इज इक्वल टू, दोनों को देखो डाउन स्ट्रीम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है। यानी 12 प्लस 2 यानी 14 आ जाएगा क्या, है ना। ओके, 14 आएगा इधर, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अगर तो आएगा क्या 7/5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, है ना। तो हम लोगों के पास है टी प्लस 1.5 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या था 7.7 हाँ 7/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या कितना आ जाएगा 5t आएगा, है ना। और इधर आएगा क्या 7.5 इज इक्वल टू 7t, ठीक है। अब इसको देखते हो, इसको अपन राइट साइड में भेज देते हैं ना, तो आ जाएगा क्या 2t इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। 7.5 तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोगों को t की जो वैल्यू आएगी क्या, देखो इसको 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 15/2 और डिवाइड बाई 2 होगा तो क्या 15/4 हो जाएगा क्या कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों को टाइम लगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो टाइम फाइंड नहीं करना था, हम लोगों को क्या फाइंड करना था, वो स्पीड फाइंड सॉरी डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वन साइड की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हम लोगों को टाइम पता चल चुका है और स्पीड हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो बस दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, और ये आवर्स में टाइम है, ठीक है। तो अगर स्पीड और हम लोगों के पास टाइम है तो क्या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं ना। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा क्या कितना आ जाएगा 15/4 इंटू 14, ठीक है। यानी इधर से देखें तो कैंसिल आउट करेंगे हम लोग इसको, तो इधर से आ जाएगा क्या 7 और इधर 2 आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हम लोगों के पास कितना, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, है ना। तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, ये अब हम लोगों के पास आएगा क्या वो 95 ना, सॉरी सॉरी 105/2, ठीक है। यानी ये अपने पास आएगा क्या 52.5 आएगा, हाँ 52.5 किलोमीटर आना चाहिए, हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ए बोट ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम, है ना, फ्रॉम बी टू ए एंड डाउन स्ट्रीम ए टू बी, ठीक है। यानी हम लोगों को बता दिया गया है कि एक बोट जो है जो ट्रेवल करती है अप स्ट्रीम करती है बी टू ए, है ना, यानी बी टू ए, और डाउन स्ट्रीम हम लोग ये फ्लो कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो रिवर का फ्लो। तो ये ए टू बी आप स्ट्रीम कवर करती हैं इन 3 आवर्स में, ठीक है ना। बोट जो है मतलब टोटल डिस्टेंस हम लोगों को बोला ना, राउंड ट्रिप जो बोलते हैं हम लोग, हम ए से बी गया और बी से ए आने में जो उसको टाइम लग रहा है वो 3 आवर है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि बोट स्पीड इन इस 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर बोट की स्पीड है, करेंट स्पीड इज, है ना, हम लोगों को बोट की स्पीड दे दी गई है ना। तो बोट की स्पीड दे दी गई है यानी एक्स दे दी गई है हम लोगों को, कितना दे दिया गया भाई 9 किलोमीटर, है ना। और उसमें बोला करंट जो स्पीड है यानी वाई भी दे दिया गया हम लोगों के पास कितना है 3.5 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। इसमें पूछा गया तो फाइंड द एबी, एबी फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। वो सिमिलर सा क्वेश्चन हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन किए ना हम लोग, एकदम जस्ट वैसे ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों को नहीं, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। मतलब क्या है कि डिफरेंट क्या है, हम देखते हैं ना। इसको हम लोग डी कंसीडर करते हैं डिस्टेंस, तो क्या आएगा डी। अब ए से बी में जाएगा तो क्या फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम होगा ना, तो डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी इधर से दोनों को ऐड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, क्या है ना। आप प्लस करेंगे, है ना। और टाइम जो है, अब डाउन स्ट्रीम डी तो कवर करना है, ए से बी गया, बी से अब ए आ रहा है, तो डी तो कवर करेगा ही, है ना। अब डी तो कवर करेगा तो क्या होगा, अप स्ट्रीम, ठीक है। यानी अप स्ट्रीम लग रहा है, ठीक है। तो यानी दोनों को माइनस कर देंगे, क्या है ना। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या 4.5 आ जाएगा, क्या। ऑफकोर्स नहीं, सॉरी, 5.5 है ना, 5.5, 5.5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। 5.5। अब ये जो टाइम है ये 3 आवर, यही तो लिखा है, देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन में, है ना। ए बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर, 3 आवर में सफर करता है ए से बी और बी से ए आने में, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग डी जो है कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि डी बोथ में है और हम लोगों को उसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इधर हम लोगों के पास आएगा क्या, 12/5, और इधर जो आएगा हम लोगों के पास 5.5, ठीक है। और ये आ जाएगा हम लोग के पास 3 आवर, ठीक है। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी जो आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5.5 और प्लस 12.5, और इधर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 12.5, है ना। और इधर आएगा क्या 5.5, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू डी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 13, और 5 18 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से देखें तो हम लोग ये जो डेसिमल है इसको हटा देते हैं, तो 125 इंटू 55 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या 6 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डी की जो वैल्यू आएगी, ये डी की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 125, एक्चुअली सॉरी। हाँ, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 125 इंटू 55 डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों के आंसर में कैसा दिया है, पॉइंट में वैल्यू दी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना होगा। ये अप्रॉक्स, एक्चुअली यहाँ पास एक मेथड होती है, जैसे आपने अगर पढ़ा हो, मतलब ऐसे जब भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, ठीक है, और फिर समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस केस में ना हम लोगों के पास एक मेथड होती है, कौन सी मेथड होती है, पहले तो हम लोग यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, यूनिट डिजिट में नहीं जा सकते क्योंकि 4 6 4 6 4 6 है। लेकिन हम लोग एक मेथड लगाते हैं जिसको बोलते हैं डिजिटल सम मेथड, ठीक है। जिसको मैं एक वीडियो में अपलोड करूँगा, है ना। तो वो उसमें होता क्या है कि जैसे ये है, ठीक है। तो इसका जो डिजिटल सम है ना, इनमें से जो ऑप्शन सही है उनके डिजिटल सम के बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे अगर इधर हम लोग अगर ऑप्शन चेक करें ना तो कौन सा होगा, देखो। हम लोग अगर डिजिटल सम फाइंड करें इधर, है ना, तो डिजिटल सम वाली मेथड लगाते हैं, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा ना, इसको सॉल्व करने पे आएगा नहीं, आई डोंट नो, सॉरी सॉरी, 600 होगा ना यहाँ पास, दैट्स वाई, ओके ओके, है ना, 600 होगा, ठीक है। 600 होगा। अब शायद कैंसिल आउट हो सकती है, 25 से देखो कैंसिल आउट हो सकती है चीज़ें, ठीक है। तो 25 से कैंसिल आउट हो सकती है, क्या है ना। देखो 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा, है ना, 2 टाइम्स जाएगा, एंड 2 टाइम्स जाएगा, और 4 यानी 24 आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और किससे कैंसिल आउट हो सकता है, और तो अब नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा ना, ये हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। डिवाइड बाई 24, यानी 11.45, 11.45 के आसपास आंसर आ रहा है इसका। 11.45 ये 6 के आसपास, ठीक है। एमटीएस का क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पास कैलकुलेटिव था, बाकी तो ठीक था, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो आएगा कितना आएगा, 11.46 आएगा, ठीक है। ये हम दोनों का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए मोटर बोट जो है ना, हुज स्पीड इज़ 20 किलोमीटर, है ना, पर आवर, जिसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी हम लोगों के पास एक्स की जो वैल्यू दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ठीक है। इन स्टिल वाटर ही टेक्स थ्री किलोमीटर, थ्री आवर, है ना, टू कवर अ डिस्टेंस, 3 किलोमीटर आवर, ज़्यादा सॉरी, he takes 3 hours to cover a distance of 22 kilometer upstream and then come back to its starting point, ठीक है। मतलब ये जो टाइम लेता है 3 आवर लेता है टू कवर अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर देखा जाए तो ये राउंड ट्रिप वाला पूरा कैंसिल हो गया। ये राउंड ट्रिप में ए से बी गया और बी से ए आने में जो टाइम लग रहा है ना, इसको कितना लग रहा है भाई, इसको जो टाइम लग रहा है ये कितना लग रहा है, सॉरी 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है हम लोगों को, यानी वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और जो हम लोगों को टाइम भी दे दिया गया है, ठीक है, कितना लग रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
देखो, हम लोगों को डिस्टेंस दिया गया है कि किस डिस्टेंस में कवर करना है, ठीक है। तो यानी हम लोगों को ये दे दिया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 22.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस दे दी गई है। अब क्या होगा, एक बार तो फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। टाइम तो 3 आवर लग रहे हैं, लेकिन एक बार फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यानी 22.5 है ना अपॉन, अब फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और एक बार फ्लो की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी 22.5 ही रहेगा, लेकिन क्या होगा इस बार स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, 22 जो है 22 है, इधर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर जो हम लोगों के पास आएगा क्या, इधर तो 3 रहेगा, ठीक है। इधर जो है हम लोग 3 रहेगा और इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कितना 22.5। तो इधर आएगा एक्स माइनस वाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस स्टेप को, ठीक है। एक्स प्लस वाई, और इधर आ जाएगा हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर से क्या होगा, वाई जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास आएगा क्या, 3 इज इक्वल टू 2 to 5, और इधर आएगा हम लोगों के पास क्या, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली में हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए इधर से, ठीक है। x की वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 3 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स, है ना, और 5 आएगा, यानी 75 आएगा, ठीक है। और और क्या हो जाएगा इधर से, बस, है ना। और इधर से हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इधर आएगा हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में 75 रहेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा इसके साथ, क्योंकि ये अपॉन में है। तो इधर आएगा हम लोगों के पास 75 इंटू 2 यानी 150 एक्स आएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्स की जो वैल्यू हम लोगों के पास गिवन थी, कितनी गिवन थी, 20 किलोमीटर, तो हम लोग वो इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 150 इंटू 20, और इधर हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम 20 रखेंगे तो 400 एंड 20 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। इधर कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, देखो एक्स की वैल्यू 20 थी, हम लोग ने रख दिया, ठीक है। तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30,000, ओके। सॉरी एक्चुअली यहाँ पास 22.5 था ना, 22.5 था ना, तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, तो 7.5 आएगा, है ना। 7.5 आएगा तो ये 15 होगा, ठीक है। यहाँ पास 15 होगा, 15 होगा यहाँ पास, सॉरी एक्चुअली। तो यहाँ पास 15 होगा, ना कि 150 नहीं होगा, 15 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 20.5 था, हम लोगों ने जल्दी 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 में 225 लिख दिया था, है ना। तो इधर आएगा क्या, 15 आएगा इंटू 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पास 15 हो जाएगा ठीक है। और 15 हो जाएगा, और हम लोगों को एक्स की वैल्यू रख दी है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसका साइड उधर साइड जाएगा तो 100 मिलेगा वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संजना कैन रो अ बोट एट 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में संजना चला सकती है बोट को, है ना, कितने 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इट टेक्स हर ट्वाइस, है ना, ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस, है ना, इन द रिवर, ठीक है। यहाँ पास अगर देखा जाए तो बोला गया है कि अप स्ट्रीम, है ना, और डाउन स्ट्रीम जो जाता है ना, तो उसमें जो टाइम लग रहा है ना, तो उसमें बोला है कि इट टेक्स हर ट्वाइस, है ना, उसका दो गुना टाइम लेती है, ठीक है। एज एज लॉन्ग टू रो अप, यानी रो अप मतलब वही होता है कि अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम जाने में उसको जो है डबल टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो और जो बोली कि डिस्टेंस किसका डबल लग रहा है, जो किस में जा रहा है भाई, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम का रेशो दे दिए गए हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा कि व्हाट द रेट ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, ठीक है। तो अगर टाइम का रेशो है और सेम डिस्टेंस है, आप इधर नोटिस करो तो लिखा है कि सर्टेन डिस्टेंस, है ना, यानी सर्टेन डिस्टेंस का मतलब ये देखो सेम डिस्टेंस, है ना। तो इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो अगर सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा क्या, ऑफकोर्स, है ना। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इधर इधर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, डाउन स्ट्रीम का मतलब 2 है, ठीक है। और अप स्ट्रीम की स्पीड का मतलब क्या है 1, ठीक है। ये हम लोगों ने रख दिया। और नेक्स्ट देखते हैं, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है क्या, एक्स प्लस वाई होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। इधर आ जाएगा 2y1, ठीक है। इधर हम कंपोनेंट डिविडेंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इधर आएगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, सॉरी, और इधर ऐड कर देंगे तो 3/1 आएगा, ठीक है। इधर से हम लोगों को एक चीज़ वैल्यू गिवन है कि वाई के जो वैल्यू, एक्स की वैल्यू गिवन है ना, एक्स की वैल्यू 9 गिवन है तो 9 रख देते हैं। y इज इक्वल टू, है ना, इधर 3, तो इधर से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, है ना। तो ये y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा। ये क्लियर है क्या आप